भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। अनुच्छेद 75 केवल यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री देश के लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का नेता होता है। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री अपने साथ एक कैबिनेट का चयन भी करता है और उसकी सिफारिश पर ही राष्ट्रपति अन्य केंद्रीय मंत्रियों को पद की शपथ दिलाता है। हालांकि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इसका फैसला प्रधानमंत्री करता है। तो दोस्तों देखिए, अभी तक हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनके बारे में एक एक करके देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 64 तक रहे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, सबसे लंबे समय तक रहने वाले थे और ये प्रधानमंत्री के पद पर ही खत्म हुए थे, यानी मरे थे। पंचवर्षीय योजना की नींव रखी इन्होंने ही और इनका जन्म 14 नवंबर यानी बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और नेशनल हेराल्ड इन्होंने न्यूज लॉन्च किया था। 1955 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। समाधि का नाम इनका शांतिवन। इनकी पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री टू वर्ल्ड फ्रीडम यानी आत्मकथा। 16 साल 286 दिन तक पीएम रहे, यानी सर्वाधिक दिन। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा यानी ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे और श्रमिक आंदोलन में एक सक्रिय भागीदारी निभाई इन्होंने। 1977 में भारत रत्न मिला, यानी मरने के बाद 2 बार पीएम रहे। पहली बार 27 मई 1964 से 9 जून 1964 और दूसरी बार 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। लाल बहादुर शास्त्री देखिए 1964 से 66 तक वाराणसी में स्नातक किया और शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। 1964 में श्रीलंका के साथ श्री माबो शास्त्री समझौता किया। उनके समय में एनडीडीबी की स्थापना की गई। जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया। 1966 में भारत रत्न मिला, यानी मरने के बाद। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। समाधि इनकी विजय घाट यानी जो दिल्ली में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर संस्थाएं, क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद, उत्तराखंड के मसूरी में आईएएस के लिए प्रशिक्षण केंद्र, वाराणसी एयरपोर्ट। अपने आप में बहुत सच्चे और ईमानदार पीएम रह चुके हैं। पीएम रहे 1 वर्ष 216 दिन तक। इंदिरा गांधी ये 2 बार पीएम रह चुकी हैं। पहली महिला प्रधानमंत्री थी, रायबरेली सीट से चुनी गई। नाम इनका प्रियदर्शनी और जब विवाह हुआ था फिरोज गांधी के साथ। 1971 में बांग्लादेश के गठन में सहायता की। 1975 में आपातकाल लागू किया इन्होंने। इसके बाद देखिए 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया इन्होंने। 1972 में भारत पाकिस्तान शिमला समझौता हुआ। भारत रूस के संबंध गहन किए। राम मनोहर लोहिया ने उन्हें गूंगी गुड़िया कहा था। 1967 में राष्ट्रीय परमाणु कार्यक्रम शुरू किया था। 1974 में पोखरण राजस्थान में परमाणु विस्फोट किया और उसको नाम दिया स्माइलिंग बुद्धा। बहुत पूछा जाता है कि स्माइलिंग बुद्धा क्या है। फिर इसके बाद देखिए 1984 में स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। 1971 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या सतबंध सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी। समाधि इनकी स्थल, जो समाधि स्थल है वो कहाँ है? शक्ति स्थल, यानी शक्ति स्थल के नाम से, जो दिल्ली में। ये 2 बार बनी। पहले बार जो 2 बार बनी मतलब ये पीएम, जैसा कि मैं। अब इसके बाद मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री थे। पार्टी का नाम जनता सरकार पार्टी, जन 29 फरवरी। और पहले गुजराती प्रधानमंत्री, वह वित्त मंत्री रह चुके थे और इंदिरा सरकार में वह उप प्रधानमंत्री भी थे। 1990 में पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान-ए-पाक इन्हें मिला। 1991 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। निशान-ए-पाक और भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय हैं ये। गोधरा में एक डिप्टी कलेक्टर थे उस समय ये। मुंबई के मुख्यमंत्री भी बने थे और महागुजरात आंदोलन के विरोध में उपवास किया। इनकी समाधि का नाम अभय घाट है। चौधरी चरण सिंह
इन्हें किसानों के नेता के नाम से भी जाना जाता है। वह कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। यूपी के मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके हैं, उप प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी इन्हीं के नाम पर है। लखनऊ एयरपोर्ट का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। जन्म 23 सितंबर राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। समाधि इनकी किसान घाट यानी दिल्ली में है और पीएम रहे 170 दिन। राजीव गांधी, इनका पूरा नाम है राजीव रतन गांधी। इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे। विवाह इनका सोनिया गांधी से हुआ। इनके समय में ही टेलीफोन क्रांति शुरू हुई, अर्थात टेलीफोन की जो शुरुआत हुई इनके समय में हुई। यूपी की अमेठी सीट से चुने गए थे। 1991 में तमिलनाडु के पेरम्बदूर में थेनमोजी राजरत्नम द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। 1991 में भारत रत्न पुरस्कार यानी मरने के बाद मिला। उनके नाम पर सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया, पहला विश्वनाथ आनंद को मिला। समाधि इनकी वीरभूमि यानी जो दिल्ली में है। ये पीएम रहे 5 साल 32 दिन तक। इसके बाद बीपी सिंह आते हैं। तो प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये केंद्रीय वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे और पीएम रहे 343 दिन तक। पूरा नाम इनका था विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में ही मंडल कमीशन लाया गया और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को भारत रत्न भी इन्हीं की सरकार में दिया गया था। इससे पहले कई बार मांग हुई थी लेकिन दिया नहीं गया था, दिया इन्हीं की सरकार में गया था। इसके बाद आता है चंद्रशेखर, यानी 1990 से 91। प्रधानमंत्री बनने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। समाजवादी जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री बने और कुल प्रधानमंत्री रहे 223 दिन तक। इसके बाद पीबी नरसिंहा राव, इनका पूरा नाम था पामुल प्रति वैकेंट। ये एक वकील थे, एक राजनेता, एक स्वतंत्र सेनानी, भारतीय आर्थिक सुधार के जनक। 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को लागू किया। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया। किताब इनकी इनसाइडर और पीएम रहे 4 साल 330 दिन तक। अटल बिहारी वाजपेयी, सबसे कम समय का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है यानी 13 दिन। मोरारजी सरकार में विदेश मंत्री थे। जनता संघ का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी कर दिया। 9 बार लोकसभा के लिए चुने गए और 2 बार राज्यसभा के लिए। 1998 में पोखरण में 5 परमाणु विस्फोट इन्होंने किए। अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार पीएम बने। पहली बार 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक और दूसरी बार 19 मार्च 1998 से 22 मार्च 2004 तक, यानी कुल 2 बार ये बने। एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके। स्वतंत्रता और समानता के समर्थक, किसानों की समस्याओं के निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले। 2 बार जनता पार्टी के अध्यक्ष और 1 बार जनता दल के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये पीएम रहे 324 दिन तक, यानी इन्होंने जो दबे कुचले लोग थे, जो कमजोर वर्ग था, उन पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया। इंद्र कुमार गुजराल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए। संचार मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, विदेश मंत्री व आवास मंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने बीबीसी की हिंदी सेवा में एक पत्रकार के रूप में भी कार्य किया। ये पीएम रह चुके हैं यानी 332 दिन तक ये पीएम रहे। इसके बाद आता है हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक। 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक पीएम रहे, यानी कुल 10 साल 2 दिन। वे एक अर्थशास्त्री थे और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पीएम भी रह चुके हैं। बीवी नरसिंहा राव के समय में उनकी सरकार में वो वित्त मंत्री रह चुके हैं और सबसे कम बोलने वाले पीएम भी यही हैं। इसके बाद हमारे ये अब जो वर्तमान पीएम है नरेंद्र मोदी जी, ये 2014 से वर्तमान तक हैं। 26 मई 2014 से पीएम पद पर हैं। मोदी चौथे ऐसे पीएम हैं जो गैर कांग्रेसी हैं और 2 कार्यकाल पूरे करेंगे। मोदी जी ने जो कुछ किया वह आपकी नजरों के सामने है। अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताने का कृपा करें। साथ ही किसी भी पीएम से संबंधित अगर कोई और जानकारी हो तो उसे भी कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के लिए शेयर करें और आप मेरी वीडियो पर पहली बार हैं, मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। दुष्यंत कुमार सर।